हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ। विकल्प है 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1947 ईस्वी में। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न 2 नंबर है, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है। विकल्प है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आरू अली, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है 2 नंबर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 1 है, सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न 2 नंबर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न 3 नंबर है, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए? किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर 3 कारण लिखा है। अमेरिका और रूस यह दोहराते रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। दूसरा, इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई। उसने भारत और विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की सैन्य शक्ति घट गई थी। उनके उपनिवेशों में स्वतंत्रता के नियंत्रण मांग बढ़ रही थी। आज़ाद हिंद फौज ने सैनिक विद्रोह की प्रेरणा दी। मुंबई में नव सैनिक विद्रोह हुआ। विश्व जनमत भारत के साथ था। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके संस्थापकों में भारत भी था, भारतीय स्वतंत्रता की उपेक्षा नहीं कर सकता था। अगला प्रश्न 2 नंबर है, कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहां मजदूर दल के नेता इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 ईस्वी में भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1935 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत प्रांतों को कुछ सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों को शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार गठित की गई। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।